कबीरदास जी, उनके विषय में क्या कहा जाता है? मसिका गद छूयो नहीं और कलम गही नहीं हाथ। कभी कागज स्याही नहीं छुआ, कभी कलम नहीं छुई। लेकिन कबीरदास जी कैसे हैं महाराज, अटका देते हैं। एक बार एक साखी लिख दी। एक कोई ग्वालियर से एक इंजीनियर साहब आए थे, क्षमा करें डॉक्टर साहब, तो महाराज जी का दर्शन करने आए। यहाँ ये आपके मलुक पीठ के निकट में वो है ना खाक चौक आश्रम, तो वहाँ आए। तो उन्होंने कहा कि किसी ने परिचय कराया, वो डॉक्टर साहब है। अच्छा अच्छा, कौन से मर्जी के डॉक्टर? बोले नहीं नहीं महाराज जी वो डॉक्टर नहीं, उन्होंने पीएचडी करी है। अच्छा, अरे क्या विषय रहा? बोले कबीरदास जी की वाणी पर पीएचडी करी है। कबीरदास जी की वाणी पर? अरे वाह, अच्छा बहुत बढ़िया। तो उनसे प्रश्न किया। अच्छा, बोले भाई कबीरदास जी का अगर वाणी पढ़ी है तो इसका तात्पर्य कि सब जानते होंगे? हाँ बोले महाराज, जहां तक साहित्य वहां तक तो हमने सब अध्ययन किया ही है। अच्छा बोले बताओ, दास कबीर की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी, इसका अर्थ क्या है? कंबल भीजे ये तो समझ में आता है पानी से, पर कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। बड़ी उल्टी सी बानी, बात समझ में नहीं। जरा बताओ। अब वो बेचारे खूब उन्होंने जोर लगाया खोपड़ी पर कि इसका अर्थ क्या है, पर वास्तविक अर्थ नहीं खोज पाए। फिर टोपी बेचारे पहने हुए थे, टोपी उतार करके फिर कहा उन्होंने, बोले अच्छा एक काम करते हैं, कल जो है इसका हम अर्थ ढूंढ करके कल बताते हैं। ठीक है, कल आ जाना, कोई बात नहीं। अब अगले दिन महाराज जी ने पूछा, बोले कहाँ है वो महाशय? तो उनका पता करवाया, बोले ग्वालियर चले गए वापस, तो वो आए नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। तो महाराज जी ने किसी परिकर ने वहां पर पूछा, महाराज जी हमारी भी समझ में नहीं आया, आप ही कृपा करके बताओ कि इसका अर्थ क्या है। महाराज जी ने कहा बड़ा सरल अर्थ है, पर सामान्य व्यक्ति को नहीं पता चलेगा। कोई योगी कोई तात्विक जन होगा, उसी को पता चलेगा। ये तो पीएचडी ये तो सब ऐसी चीजें हैं। महाराज जी किसको पीएचडी वीएचडी को गिनते थे? तपस्वी परम सिद्ध योगी थे, मुर्दे को भी जिंदा कर दें वो ऐसे सिद्ध थे, है? तो वो कह रहे, उन्होंने कहा, बोले देखो जब हमारी कुंडलिनियों का जागरण होता है, जब यहाँ का सहस्त्रार्ध चक्र कमल दल एकदम खुलने लगता है और वो कमल दल विकसित होने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि अनहद के बाजे बज रहे हैं। घूंघट के पट खोल रे, कबीरदास जी की वाणी, तो हे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट अर्थात जो हमारे चक्र हैं उनका खुलना, सहस्त्रार्थ चक्र में पहुंचना, अनहद के बाजे, बैंड बाजे बजे या ना बजे, पर महाराज भीतर आनंद हो रहा है। ऐसा आनंद हो रहा है भीतर में, इतना आत्मा में रमण कर रहा है वह जीव, क्या पूछिए। तो वह जो आत्मा में रमण कर रहा है, तो हजारों कमल दल उसके ऊपर बरस रहे हैं, और ऐसे बरस रहे हैं कि मानो अद्भुत परमात्मा का अंश वह जीवात्मा उस आनंद में डूब रहा है। कैसे? बोले वो जीव कौन है? बोले वह पानी की एक बूंद मात्र थी जो एक मनुष्य के रूप में परिवर्तित हुई, और महाराज जी मनुष्य के ऊपर वो दिव्य कमल दल बरस रहे हैं। तो कमल दल को ही उन्होंने कंबल कहा और पानी की बूंद मात्र को ही एक मनुष्य कहा। तो बोले जब सहस्त्रार्ध चक्र खुलते हैं तो उस समय वो ऊपर से महाराज कमल बरसते हुए दिखाई देते हैं और सामान्य जन उससे ओतप्रोत दिखाई देता है। बरसे कंबल भीजे पानी। अब इसका अर्थ का अनुसंधान कोई सामान्य नहीं कर सकता, कोई योगी तपस्वी ही कर सकता है। इसलिए सावधान रहिए। संत महापुरुषों को आप ऐसा मत समझिए कि अगर भिक्षा मांग करके पा रहे हैं तो बड़े गरीब और उपेक्षित है ना। उपेक्षित तो हम लोग हैं, जो हमारे पास भगवान ने विवेक दिया, हमने उसको खोटी पर टांग दिया।